हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने सीएटी का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एसएसटी का, उसके एनसीईआरटी के कुछ छठा जो टॉपिक था दोस्तों एनसीईआरटी का, वो देखे थे हमने। जैसा कि राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, जैसा कि इसको हमने पूरा इससे पहले की वीडियो में समझ चुके हैं। इसके ताल्लुक से इसमें क्या क्या दिया गया है, जैसा कि राज्यों के बारे में, राजाओं के बारे में, और प्राचीन जो गगन राज्य जो थे उसके ताल्लुक से जो भी बात थी, जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में समझ लिए। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम टॉपिक 7 देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 7 देखेंगे हम आज का, जो आज से वहाँ से शुरू करेंगे हम, जो कि हमारा जो टॉपिक का नाम है दोस्तों, एक मिनट। हाँ, जैसा कि टॉपिक का जो नाम है दोस्तों हमारा, वो है नए प्रश्न और नए विचार। जैसा कि प्राचीन दौर के अंदर नए प्रश्न किस तरह से सामने आए और नए विचार लोगों के अंदर किस तरह से आए, उसके ताल्लुक से हम आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीएटी के अंदर एसएसटी में कहाँ से आपको कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आप कह नहीं सकते। तो दोस्तों, एक एक लाइन को, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए। एक एक जो भी पैराग्राफ है, टॉपिक है, उसको अच्छे से समझिए, जानिए। और कुछ आपको प्रॉब्लम होंगी, कभी आपको लगता है कि नोट्स चाहिए, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आप तक नोट्स पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नए प्रश्न और नए विचार, यहाँ से तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला जो चालू होता है दोस्तों, देखिए, बौद्ध धर्म के, जैसे बौद्ध धर्म से शुरू करते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। जैसा कि गौतम बुद्ध जो है दोस्तों, उनको, जैसा कि गौतम बुद्ध का असल नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, और इनका जन्म दोस्तों 2500 साल पहले हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, बौद्ध बौद्ध जो थे दोस्तों, वो शास्त्रीय थे और एक शाक्य नामक छोटे से गण से ताल्लुक़ रखने वाले थे। जैसा कि बौद्ध जो थे दोस्तों, वो एक शास्त्रीय थे, और शाक्य नामक एक जो गण था, पहले मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया दोस्तों, गण और संघ दो नाम के विज जो साम्राज्य था, वहाँ पर दो तबके थे, एक था गण और दूसरा था संघ। तो शाक्य जो बौद्ध जो थे दोस्तों, ये गण से ताल्लुक़ रखने वाले थे। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं नीचे, एक मिनट। उन्होंने बोध गया बिहार के पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने बुद्ध के रूप में जाना गया। यहाँ उन्होंने वाराणसी के निकट स्थान सरनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यक्त किया। जैसा कि गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने पहला जो अपना उद्देश्य दिया, वो कुशीनारा, जैसा कि उन्होंने पहले जो अपना शेष जीवन जो है बुद्ध ने, वो मृत्यु से पहले का कुशीनगर में गुजारा, और एक वो जाने के लिए कोई सवारी का इस्तेमाल ना करते हुए पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। सरनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सरनाथ के जो स्तूप है दोस्तों, इसको इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। जैसा कि सर्वप्रथम जो बुद्ध ने उपदेश दिया था, वो सरनाथ में उपदेश दिया था। इसी के साथ दोस्तों, इस घटना की स्मृति में यहाँ पर स्तूप निर्माण किया गया। फिर बाद में दोस्तों, यहाँ पे इस घटना की स्मृति में यहाँ पे स्तूप निर्माण किया गया। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि यहाँ जीवन कष्टों जैसा बुद्ध ने शिक्षा दी है कि ये जीवन कष्टों, दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। जैसा कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी है दोस्तों, उनका कहना ये था कि जो हमारा जीवन है वो दुखों से, कष्टों से और इससे भरा हुआ है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण हो सकता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, और अधिक अन्य वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा है दोस्तों, कि जैसा जो जो हमारा जो जीवन है वो कष्टों का और दुखों का कारण ये हमारे जीवन में के जो हमारी जो लालसा है, इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और कभी हम कोई चीज़ को पा भी लेते हैं तो उसके बाद हम संतुष्ट नहीं होते, लगातार दूसरी चीज़ों को पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो इसको गौतम बुद्ध ने तुष्ट कहा है, लिपि कहा है, तुष्ट कहा है। इसी के साथ देखेंगे हम नीचे, बुद्ध ने शिक्षा दी है कि संयम अपनाकर हम
लालसा और लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी है दोस्तों, उसमें जो उन्होंने बताया है कि आत्म संयम पाकर हम जैसे कि लालसा पे और कष्टों पे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी है। जैसा कि बुद्ध ने अपनी जो शिक्षाएं दी है वो उस टाइम की जो प्राकृत भाषा थी सामान्य लोगों की, उसमें दी है। इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा नीचे चलेंगे। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। वैश्विक न्याय, संख्या, योग, पुनर्विनाश और वेदांत या उत्तर विनाश के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना ऋषि कण्व, गौतम, कपिला और पतंजलि जैसे व्यवसाय द्वारा की गई है। जैसा कि जो उस टाइम के बहुत अच्छे जैसा ज्ञानी लोग थे, जैसे ऋषि कानवाद, गौतम, कपिला, पतंजलि और जैनी और व्यास जैसे द्वारा, इनके द्वारा ये चीज़ें दी गई है। भारत की जो दर्शन की छः पद्धति है उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसी के साथ हम थोड़ा देखेंगे उपनिषद के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। उपनिषद उत्तर वैज्ञानिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच के बातचीत का संकलन किया गया है। जैसा कि उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठना, और उनके जो बीच में बातचीत होती थी उसको एक किताब के ज़रिए से बरोबर लिखा गया है, तो उसको उपनिषद कहा गया है। प्रिय विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। जैसा कि ये जो चीज़ है इसको वार्तालाप के जरिए से प्रस्तुत किया गया है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। जैसा कि इन जो वार्तालाप हुआ करती थी उपनिषद की, तो उसमें अधिकांश पुरुष और ब्राह्मण राजा हिस्सा लिया करते थे। और इसमें स्त्री भी कुछ जो उस टाइम की पढ़ी लिखी स्त्रियां थी, जैसा कि गार्गिन की, अपाला, धोष्टा, मैत्रिया जैसी स्त्रियां भी इसका भी उनमें उल्लेख मिलता है, जो विद्या को जानने वाली थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। जो उस टाइम की स्त्रियां थी जो कि विद्या को जानती थी, उस टाइम की एजुकेटेड जो स्त्रियां थी वो भी इस तरह के वाद विवाद में भाग लिया करती थी। इसी तरह निर्धारित व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। जैसा कि निर्धारण जो व्यक्ति हुआ करते थे, उस व्यक्ति थे इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लिया करते थे। सबसे पहले संस्कृत भाषा के व्याकरण की स्थापना भी इसी टाइम में हुई थी, उपनिषद के टाइम पे ही। जैसा कि उपनिषद के टाइम पर ही संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है उसके बारे में लिखा गया था, उसकी रचना की गई थी। अब जैसे के बाद देखेंगे हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया है। वो विज संघ के, जैसा कि जो विज संघ के लिच्छवी कुल के एक शास्त्रीय कुमार थे। जैसा कि बौद्ध जो थे गण से थे और ये संघ से थे। विज नामक एक संघ था, तो वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले थे महावीर। इसी के साथ दोस्तों, और ये एक शास्त्रीय राजकुमार थे उस टाइम के। और इसी का उनके ताल्लुक़ से और थोड़ा देखते हैं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एक जीवन व्यक्त किया। जैसा कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घरदार छोड़ लिया था और 12 वर्ष तक उन्होंने एक ही जीवन व्यक्त किया, एक ही जगह पर वो रहे, एकांत में रहे वो। इसी की तरह इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर को। इसी के साथ दोस्तों, महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। जैसा कि उस टाइम के सामान्य लोगों की जो भाषा थी प्राकृत थी, तो इसलिए महावीर ने भी और गौतम बुद्ध ने भी अपनी भाषा प्राकृत में दी है। यही कारण है कि साधारण जैन जन भी तथा उनके अनुयायी द्वारा उनके अनुयायी द्वारा शिक्षा को समझ सके, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा दी कि उनके अनुयायी द्वारा और उनके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसको साधारण व्यक्ति भी समझ सके, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा को चुना। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत को अलग अलग रूप से प्रचलित थी। जैसा कि प्राकृत भाषा जो थी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से प्रचलित थी। प्राचीन क्षेत्र के आधार पर इसके अलग अलग नाम थे और प्राचीन क्षेत्र के आधार पर भी इसके अलग अलग प्राकृत भाषा के अलग अलग
नाम थे। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैसे मगध में जो भाषा बोली जाती थी उसको मगधी कहा जाता था। इसी के साथ जैन नाम से जाने गए महावीर ने जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैसा कि जैन नाम से जो भी जाना जाता था उसको भीख मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुष को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। इस तरह से एक महावीर जैन नाम से जो भी जाना जाता था उसको इन चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने आपको ऊपर बताया हूँ। इसी की तरह दोस्तों वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग आज के वर्तमान रूप में जो हमें शिक्षाएं मिलती है, इसको आज शिक्षाएं जो मिल रही है इसको गुजरात के अंदर 1500 वर्ष पहले वल्लभी नामक स्थल पर लिखी गई थी। ये जितनी भी आज भी जैन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हमको आज मिलती है वो उस टाइम पे लिखी गई थी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। ये भी बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा इसको देख लिए दोस्तों। एक एक पॉइंट को एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ देखेंगे हम संघ के बारे में। महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि संघ की इन्होंने स्थापना की थी महावीर ने और बुद्ध ने, कि तो इनका कहना ऐसा था कि घरदार को छोड़कर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बुद्ध और जैन का मानना था, बुद्ध और महावीर का ऐसा मानना था। इसी के साथ दोस्तों हो सके ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बना दिया था। फिर ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या करा, क्या जो संघ में रहना चाहते हैं तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसे लोगों के लिए जो घर तार सब त्याग करके रहना चाहते हैं तो उनके लिए उन्होंने एक संघ नाम का उन्होंने संगठन बना दिया था, जहाँ पर त्याग करने वाले लोग एक साथ रहा करते थे। और इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे नीचे संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक एक ग्रंथ में मिलते हैं। जैसा कि जो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु ही थे तो उनके जो नियम पाठ थे जैसा दोस्तों वो विनय नामक एक पुस्तक ग्रंथ है उसमें मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। जैसा कि दोस्तों विनय पिटक जो ग्रंथ है उससे पता चलता है कि संघ में रहने वाले स्त्री और पुरुष को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। जैसा कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि कुछ शर्तें थी वो जान लेते हैं हम। एक मिनट। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेना पड़ती थी। जिसको भी संघ में रहना है तो बच्चे को रहना है तो उसको माता पिता से, कभी कोई दास है तो उसको अपने स्वामी से, राजा के वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं समझो सैनिक, उनको अपने राजा से और कर्जदारों को देनदारों से अनुमति लेना पड़ती थी संघ में रहने के लिए। इसी के साथ दोस्तों हम नीचे चलते हैं थोड़ा। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन बिताते थे और अपना अधिकांश समय ध्यान में लगाते थे। जैसा कि अधिकांश समय वो अपना ध्यान में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में गांव या शहर में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया है। जैसा कि यही कारण है कि उनको भीख मांगने की वजह से ही उनको भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया है। अब इसी के साथ संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, शास्त्रीय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गानिकाय तथा दास शामिल थे। जैसे संघ में जो प्रवेश लेने वाले जो लोग थे उनमें ज़्यादातर कौन थे? ब्राह्मण थे, शास्त्रीय थे, व्यापारी, मजदूर, नाई और गणिकाय तथा दास शामिल थे। अब उसी तरह दोस्तों विहार के बारे में जान लेते हैं। विहार एक जैसा कि विहार क्या है इस बला के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों एक एक पॉइंट को एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर टॉपिक से आपको दो या तीन एक मार्क का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 मार्क का, 2 मार्क के, 3 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक टॉपिक को एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए और आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों देखते हैं
विहार के बारे में जान लेते हैं। जैन तथा बुद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे, उपदेश दिया करते थे। जैसा कि जैन और बुद्ध जो भिक्षु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान घुमा करते थे। तो फिर दोस्तों क्या हुआ कि फिर इनको क्या होता था, कुछ जगहों पर वर्षा हो जाती थी बारिश होने की वजह से, और ज़्यादातर ये अपने जैसा कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो ज़्यादातर ये एक गुफा, कुछ जो पहाड़ी के अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो गुफाएँ बनती है, गुफाएँ उनको जो मिलती थी वहाँ पर ये रुका करते थे। जो उनके अनुयायी हुआ करते थे या भिक्षु ही हुआ करते थे, जैन जैन धर्म के या बौद्ध के, जो भी अपने शिक्षा को लेकर जब वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर उनको रास्ते में वो एक तो जब कभी उनको लगता था कि हमको यहाँ पर एक ठिकाने पर स्नान करना है, यहाँ पर रुकना है, तो वो कहाँ पर रुका करते थे, एक तो प्राकृतिक रूप से जो कुदरती तौर पर पहाड़ियों के अंदर जो गुफाएं रहती वहाँ पर गुफाओं में रुका करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु 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 और भिक्षुणी को ऐसा महसूस हुआ कि उनको आप और उनके समर्थकों को ऐसा ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक निश्चित स्थान की ज़रूरत है जहाँ पर हमारे जो अनुयायी है वो रुक सके। इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने एक शरण स्थल बनाने की इन्होंने स्थापना शुरू कर दी। वहाँ पर उन्होंने फिर उन्होंने अलग अलग जगहों पर एक अपने शरण स्थल बनाना शुरू कर दिए। तो उससे क्या कहा जाता है दोस्तों, जहाँ उसे विहार कहा जाता है। जैसा कि जहाँ वो रुका करते थे उसको क्या कहते हैं, विहार कहा जाता है। उसे विहार कहा गया है या उसे विहार कहा जाता है जहाँ पर वो रुका करते थे भिक्खु या भिक्षुई या फिर वो जो जैन धर्म के अनुयायी थे वगैरह। तो और इसी तरह दोस्तों पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है दोस्तों कारला में, जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थापित है, जहाँ पर जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर सही ध्यान करा करते थे। जैसा कि यहाँ पर रहते थे और ध्यान में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो लगाया करते थे भिक्षुई और भिक्षुणी। इसी के साथ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हमसे गलती हो रही है दोस्तों वहाँ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं उस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। जैसा कि उसी दौरान जैसा कि जब लोग एक दूसरे संघ का वजूद आया, फिर उसके बाद लोग शिक्षाएं ले, जैसे बुद्ध धर्म के जो भिक्षु और भिक्षुणी जो थे एक दूसरे से जाकर एक शहर से दूसरे शहर जाकर अपनी शिक्षाएं देने लगे। उसी टाइम पे एक बौद्ध धर्म के एक महान नाम की एक का विकास हो गया था। इनकी दो मुख्य विशेषताएं थी कि पहली मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के जरिए दर्शाई जाती थी। जैसा कि बुद्ध की जो मूर्ति थी उसको सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से ही दर्शाया जाता था। मिसाल के तौर पर उनकी निर्धारित निर्वाण प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ में मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। जैसा कि उनकी जो पीपल का जो पेड़ है उसके द्वारा ही कुछ संकेतों के द्वारा ही वहाँ पर उनकी मूर्ति को वहाँ पर दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, फिर बाद में फिर उस बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। इसके अधिकांश जैसा कि इसको अधिकांश कहाँ पे बनाई जाती थी मूर्ति प्रतिमाएं, एक तो मथुरा में और दूसरा कुछ हिस्सों जैसा तक्षशिला के कुछ हिस्सों में भी ये बनाई जाने लगी थी उस टाइम के अंदर उनकी मूर्ति है। इसी की तरह दोस्तों दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि बुद्धिस्टों की आस्था को लेकर आया। जैसा कि दूसरा जो परिवर्तन जो आया दोस्तों वो आया बुद्ध की आस्था को लेकर आया। बुद्धिस्ट उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांतवास करते हैं। जैसा कि बुद्धिस्ट उसे कहते हैं जो कि ये ज्ञान उनको जब प्राप्त हो गया उसके बाद वो एकांत जीवन बिताना शुरू कर लेते हैं, उसको बुद्धिस्ट कहते हैं। या साधना में अपना जीवन बिता देते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धिस्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाय वो लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारी परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। फिर उन्होंने क्या करा, बुद्धिस्ट जो हो गए जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने एकांत का जीवन ना बिताते हुए उन्होंने संसार में जाकर लोगों की मदद करना, शिक्षाएं देना और इसको उन्होंने सही समझा और लोगों की मदद करना इसको उन्होंने ज़्यादा तरजीह दी उस टाइम के जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे बुद्धिस्ट की ये पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। फिर जैसा धीरे धीरे ये बुद्धिस्ट की ये जो पद्धति थी, तरीका था, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। पूर्व मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान तक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। फिर उसके बाद पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। जैसा कि फिर उसके बाद क्या हुआ, बुद्धिस्ट के इसी वजह से बुद्धिस्ट का बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था बुद्ध धर्म। तो ये चीन, कोरिया और
और जैसा कि पश्चिमी एशिया, पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर और दक्षिणी भारत में ये बहुत इसका प्रचार हो गया था, प्रचलित हो गया था बौद्ध धर्म। इसी कारण की वजह से यहाँ इसी का और देखो, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु थे, जो भिक्खु थे या भिक्षुई थे, उनके लिए पहाड़ों के अंदर जैसा कि हज़ारों गुफाएं, दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों नीचे। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व की ओर से, जैसा कि बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व पूर्व और की ओर से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, अन्य भागों में भी फैला। जैसा कि दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, बौद्ध धर्म जो है दोस्तों, उसके बाद वो दक्षिणी पूर्व श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया के कई अन्य भागों में भी फैला। और नामक बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ। जैसा कि उसके बाद थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का भी आरंभ हुआ रूप में आरंभिक रूप में इन क्षेत्रों में कई अधिक प्राचीन फैल गई। जैसा कि बाद में कई इनकी जो प्राचीन प्रार्थनाएं थे आरंभिक दौर में, ये कई जगहों पर बौद्ध धर्म फैलता गया। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं थोड़ा नीचे, तीर्थ यात्रा के बारे में देखेंगे। तीर्थ यात्रा जैसा कि दोस्तों, तीर्थ यात्री वो या स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। जैसा कि तीर्थ यात्री वो होते हैं जो पवित्र स्थान की एक जगह से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं, पवित्र स्थान पर, उनको क्या कहते हैं, तीर्थ यात्री कहते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, एक भारत के अंदर नहीं क्या, चीन से एक चीनी यात्री आया था, चीन से 1600 साल पहले, जिसका नाम था दोस्तों फाफियन नाम से एक तीर्थ यात्री चीन से यहाँ पर आया था। उसी के साथ दोस्तों 1400 साल पहले शेवन तेस्यांग करके एक तीर्थ यात्री भारत आया था। और उससे कई 50 साल उससे जैसा कि उससे 50 साल बाद, जैसा 50 साल बाद में ने एक और तीर्थ यात्री आया था जिसका नाम है दोस्तों इतियांग नाम से एक तीर्थ यात्री आया था। जैसा कि पहले कौन आया दोस्तों, फाफिशियन आया, फिर उसके बाद में तीसियांग आया दोस्तों 50 साल के बाद में। तो जिन्होंने ये जो तीर्थ यात्री आए थे दोस्तों, इन्होंने भारत का दौरा किया। वो ऐसे जो बौद्ध से जो जुड़ी हुई चीज़ें थी, पवित्र स्थल थे, वहाँ पर गए, मठों पर गए, और भारत के अलग अलग स्थलों की इन्होंने यात्राएं की। इन्होंने ये 3 यात्री जो चीन से जो यहाँ पर आए थे, तो और इन्होंने दोस्तों अपनी कई किताबें भी लिखी। जैसा इन्होंने अपनी जो यात्रा की उसके बारे में इन्होंने लिखा, उसका वर्णन किया, और उन्हें अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलात के बारे में भी लिखा। और उसके बाद दोस्तों यात्रा के कई इनको यात्रा में कई वर्ष लग जाते थे, कई वर्षों की इनकी यात्रा होया करती। जिन देशों और मठों का इन्होंने जैसा कि जिन देशों और मठों का उन्होंने जैसा जिन देशों को और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा। और ऐसी किताबों के बारे में भी लिखा जो यहाँ से वो लेकर गए थे, भारत से जो किताबें वो लेकर गए थे उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। और सेवन त्यासंग ने जैसे दोस्तों जैसा कि सेवन त्यासंग और जो अन्य जो तीर्थ यात्री थे, उन्होंने जैसे भारत के अंदर जो सब में ज़्यादा प्रचलित बौद्ध धर्म का जो मठ था या जो पवित्र स्थल था, जैसे नालंदा बिहार के अंदर जो मौजूद है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया, वहाँ पर जाकर इन्होंने अध्ययन किया। अब जैसा कि दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम भारत के जैसे जीवन के चरण, जैसे जीवन के चरण आश्रम। तो आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जैसा कि आश्रम शब्द का जो तात्पर्य है दोस्तों वो जीवन के एक चरण से है। तो उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये 4 जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आश्रम व्यवस्था की एक मेन बुनियाद है, जिसको हम आश्रम व्यवस्था में जब लोग रहा करते थे उस टाइम के अंदर, महावीर के टाइम पे बोलो या बुद्ध के टाइम पे, तो उनको ब्रह्मचार्य का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का या संन्यास का जीवन व्यक्त करना पड़ता था। ये आश्रम व्यवस्था की एक स्थापना थी। ये आश्रम व्यवस्था का एक अटूट हिस्सा थे, जैसा कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे डिटेल में, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ के बारे में। ब्रह्मचार्य जो है दोस्तों, ये ब्रह्मचार्य जो जीवन लोग बिताते थे, तो वो ब्राह्मण और शास्त्रीय तथा वैश्य से, जैसा कि ब्रह्मचारी का जो जीवन बिताते थे, ब्राह्मण, शास्त्रीय, वैश्य, तो इनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो वेदों का अध्ययन करे और सादा जीवन बिताए। जैसा कि उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो सादा जीवन बिताए और वेदों का अध्ययन करे। गृहस्थ आश्रम व्यवस्था में जो लोग रहते थे, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो विवाह करे,
बाल बच्चे करे और गृहस्थ के अंदर, अपनी घर गृहस्थी के अंदर वो अपना जीवन व्यस्त करे, अपना ये काम करे। तो इस तरह से गृहस्थ के बारे में देख लिया हमने। और इसी के साथ दोस्तों वन परस्त जो लोग थे दोस्तों, उस टाइम के आश्रम व्यवस्था के अंदर जो लोग रहते थे वन परस्त के, उनसे अपेक्षा है कि ये की जाती थी कि वो जंगलों में रहे और साधना में लगे रहे, और इसी के साथ दोस्तों वो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाए, ऐसे उनसे एक अपेक्षा की जाती थी। और आश्रम व्यवस्था कैसे, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। जैसा कि आश्रम व्यवस्था जो थी, उन्होंने ज़्यादातर अपना फोकस किस पर दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो समय है वो ध्यान पर लगाए, ध्यान में केंद्रित करें। तो इस तरह दोस्तों हमने आज ये टॉपिक समझा। कभी ये टॉपिक जैसा कि ये जो एनसीईआरटी का जो 7वां जो टॉपिक था हमारा, नए प्रश्न और नए विचार, इसके बारे में हमने देखा। तो देखते एक मिनट। जैसा कि आपकी आज की वीडियो में हमने दोस्तों ये देखा कि प्राचीन टाइम में नए प्रश्न और नए विचार किस तरह से लोगों के मन में आए, नए नए प्रश्न नए विचार किस तरह से सामने आए थे, वजूद में आए थे, उसके बारे में हमने जाना। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।